नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 10 कश्मीर का लोक नाटक बाण पात्र के बारे में के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न, बाण पात्र किसे कहते हैं। तो उत्तर आ जाएगा इसका कि कश्मीर प्रदेश में विशेष ढंग के लोक नाटकों की श्रृंखला को बाण पात्र कहते हैं। कि कश्मीर प्रदेश में विशेष ढंग से एक खास तरीके से लोक नाटकों की एक श्रृंखला होती है जिसे बाण पात्र कहा जाता है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, लोक नाटक कौन रचता है। तो उत्तर देखते हैं इसका, लोक नाटक आम लोगों के द्वारा रचा जाता है। उत्तर में आ जाएगा कि जो लोक नाटक होता है, जो कश्मीर में रहने वाले आम लोग, सामान्य लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा रचा जाता है और उन्हीं के द्वारा खेला भी जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, लोक नाटकों में क्या बताया या पेश किया जाता है। उत्तर आ जाएगा इसमें, लोक नाटक में आम लोगों के दुख दर्द, शोक, शिकायत, आशा, आकांक्षा पर आधारित कोई पारंपरिक कथा पेश की जाती है। इन नाटकों में समाज के शोषक वर्ग के लोगों के हरकतों की नकल उतारी जाती है। सामाजिक दोषों और बुराइयों पर व्यंग्य किया जाता है। तो बच्चों, लोक नाटकों में क्या क्या बताया जाता है, जो वहाँ के आम लोग होते हैं उन्हीं के दुख दर्द, ये शोक, शिकायत या आशा या उनकी आकांक्षा, जो इच्छाएं होती हैं, उन्हीं पर आधारित कोई कथा पेश की जाती है। और इन्हीं नाटकों में इन नाटकों में जो होते हैं वो समाज के जो शोषक वर्ग होते हैं, जो अत्याचार करने वाला जो वर्ग होता है, उन लोगों की हरकतों की नकल उतारी जाती है। और जो समाज में फैले हुए दोष हैं और बुराइयां हैं, उन पर व्यंग्य किया जाता है। तो बच्चों, चौथा प्रश्न देखते हैं, बाण पात्र इन दोनों कश्मीरी शब्दों के अर्थ बताइए। तो बाण पात्र जो कश्मीरी शब्द है, इसका अर्थ है हंसाने वाला व्यक्ति, और पात्र का अर्थ है नाटक या स्वांग। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल कितने बाण पात्रों की परंपरा आज तक चल रही है। तो बच्चों, इसमें आपने बताना है कुल कितने पात्र हैं। जैसे हमने उसमें पाठ में पढ़ा था कि आज तक कुल 8 पात्रों की परंपरा जीवित है। टोटल कितने हैं, 8 पात्र हैं। तो उनके नाम कौन कौन से हैं, वातल पात्र, इसमें मेहतर मतलब मोची की कथा है। भूरिया पंसारी का पात्र, इसमें एक पंसारी की कथा है। राजू राजा का पात्र, इसमें एक राजा की अत्याचारी जो राजा है उसकी कथा है। दर्जू दर्द जाति की स्त्री का पात्र है। गोसान्या, इसमें गोसाई साधु की एक कहानी है। बकरवाल का पात्र, इसमें बकरवाल की कहानी है। बकरवाल होते हैं जो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। उसके बाद अंग्रेज, इसमें अंग्रेज का पात्र, अंग्रेज की कहानी है। शिकारगाह, इसमें शिकारी तथा वन्य पशुओं की कहानी है। तो बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बाण पात्र खेलने वाली टोलियां किन अवसरों पर नाटक खेलकर गुजारा करती हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं, बाण पात्र खेलने वाली टोलियां सामाजिक, धार्मिक उत्सवों जैसे शादी, ब्याह, ईद, शिवरात्रि या किसी पीर फकीर के उर्स पर आए अवसरों पर नाटक खेलकर गुजारा करती हैं। तो बच्चों, इसमें आपने बताना है कि जो बाण पात्र की टोलियां होती हैं वो कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, कोई धार्मिक उत्सव होता है, जैसे शादी, ब्याह, ईद होगी, शिवरात्रि होगी, या किसी पीर फकीर का उर्स, मतलब कोई उनका कोई जन्मदिन हो गया, या उनसे रिलेटेड जितने भी अवसर होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी अवसर त्यौहार होते हैं, तो उन पर ये टोलियाँ जो है नाटक खेल कर लोगों को मनोरंजन भी करती हैं और अपना गुजारा करती हैं। तो बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न, बांडों पर किस राजा ने कर माफ कर दिया था। तो इसमें आपने बताना है कि बांडों पर किस राजा ने कर माफ किया था। तो उत्तर देखते हैं, बांडों पर महाराजा प्रताप सिंह ने कर माफ कर दिया था। मतलब जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह थे, उन्होंने बांडों पर कर माफ कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गोसान्या पात्र की विषय वस्तु लिखिए। तो इसमें बच्चों, आपने जो गोसान्या पात्र में जो कथा है वो आपने बतानी है, उसमें क्या कथा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कथा है। गोसान्या पात्र में अमरनाथ के एक युवक साधु यात्री पर मोहित होने वाली एक ग्वालिन गोपाली की कथा पेश की जाती है। साधु उसे टाल देने की इच्छा से
उसके सामने कड़ी शर्तें रखता है, जैसे संसार का त्याग, शरीर पर भस्म मलना, जेवरों का मोह छोड़ना आदि। वह सब मान जाती है तो साधु धर्म संकट में पड़ जाता है। अंत में उसे ललेश्वरी के वाक गाकर मन को शांत करने का उपदेश देता और अंतर्ध्यान हो जाता है। तो बच्चों, इसमें आपने बताना है कि गोसान्य पाथर में किसकी कहानी है। गोसान्य पाथर में एक अमरनाथ के एक युवक साधु की कहानी है। जो यात्री होता है वो साधु यात्री होता है और उस पर एक ग्वालिन जो होती है वो मोहित हो जाती है। ग्वालिन का नाम होता है गोपाली। ग्वालिन होती है जो भेड़ बकरियां चलाने वाली युवती होती है, तो वो उसका नाम गोपाली होता है। वो उस यात्री पर मोहित हो जाती है और यात्री जो होता है, जो साधु होता है, वो उसे टाल देने की इच्छा से उसके सामने अनेक शर्तें रखता है। जैसे वो उसे बोलता है कि तुम्हें जो ये संसार है, जो इस संसार का त्याग करना पड़ेगा, शरीर पर भस्म मलनी पड़ेगी और जितने भी तुम्हारे जो जेवर हैं, गहने हैं, इनका तुम्हें मोह मतलब छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन वो जो गोपाली होती है वो सब शर्तें मान जाती है और साधु जो होता है वो धर्म संकट में पड़ जाता है। अब वो सोचता है कि ये तो सारी शर्तें मान गई, अब क्या किया जाए। तो वो उसे जब कोई रास्ता उसे नहीं सूझता है तो वो अंत में क्या करता है, उसे ललेश्वर के वाग गाकर मन को शांत करने का उपदेश देता है और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। ललेश्वरी जो है ये कश्मीरी कवित्री है, कश्मीर की कवित्री है जो कश्मीरी भाषा में इसके जो ये कश्मीरी भाषा में अधिक लिखती थी। तो ये कश्मीर की ही कवित्री है। तो ललेश्वरी के वाग गाकर उसे वहाँ से उसको अपने मन को शांत करने का उपदेश देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है। तो बच्चों, आइए देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न। इसमें बताना है अंग्रेज पाथर की विषय वस्तु लिखिए। तो इसमें आपने जो अंग्रेज पाथर में क्या कहानी है वो बतानी है। तो इसमें आपको इसके टाइटल से ही पता चल गया होगा कि अंग्रेज पाथर में एक अंग्रेज की कहानी है। तो इसका उत्तर देखते हैं। अंग्रेज पाथर में एक अंग्रेज गांव में आकर रोब छाड़ता फिरता है। वह नंबरदार और चौकीदार को पेश होने की आज्ञा सुनाता है। दोनों सरकारी नौकर भीगी बिल्ली बनकर अफसर की डैम फैट लैट वाली गालियां सुनते हैं। वे बेसिर पैर की अंग्रेजी और उर्दू ही बोलता है, यद्यपि कश्मीरी समझता है। दूसरे ग्रामीण लोग अंग्रेज की अटपटी बोली और विदेशी आदतों की नकल उतारकर उसका मजाक उड़ाते हैं। कुर्सी के बदले हांडी पेश करते हैं जो उसके बैठते ही टूट जाती है। तो इसमें बताया गया है कि जो अंग्रेज पाथर में एक अंग्रेज गांव में आकर लोगों पर रोब झाड़ता फिरता है और वह नंबरदार, जो गांव का नंबरदार चौकीदार होता है, उनको पेश होने की आज्ञा सुनाता है। जब दोनों सरकारी नौकर जो होते हैं वो उस राजा जो वो अंग्रेज होता है उससे डरकर उसकी जो अंग्रेजी में जो गालियाँ निकालता है वो गालियाँ चुपचाप डरकर सुनते रहते हैं। और जो वो अंग्रेजी भी बोलता है, उर्दू तो बोलता ही है, लेकिन उसको कश्मीरी भाषा भी समझ में आती है। और जो दूसरे गांव के लोग होते हैं वो उसकी जो अंग्रेज़ की अटपटी बोली होती है और जो विदेशी आदतें, जो उसकी विदेशी आदतें होती हैं, उनकी नकल उतार कर उसका मजाक बनाते हैं, उसकी नकल उतारते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। और कुर्सी के बदले हांडी पे, और जब भी वो अंग्रेज़ वहाँ आता है तो उसको बैठने के लिए कुर्सी के बदले कुर्सी नहीं देते हैं, बल्कि कुर्सी के बदले हांडी देते हैं उसको। और जैसे ही वो हांडी होगी एक मटका सा देते हैं और जैसे वो बैठता है उस पर तो वो हांडी टूट जाती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।